31 साल पहले बस्तर की जिस बोध घाट परियोजना को पर्यावरण का हवाला देकर रद्द कर दिया गया था, अब जबकि बस्तर समेत देश भर में पर्यावरण की स्थिति और बिगड़ी है, तब छत्तीसगढ़ की सरकार इस बोध घाट परियोजना को फिर से शुरू करने जा रही है। कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने बोध घाट के जिन्न को बोतल से निकाला था और अब भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार ने बोध घाट और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग का काम शुरू करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बस्तर में शुरू होने वाले बड़े उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था इसी बोध घाट से की जाएगी। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। 1979 में तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बस्तर में बोध घाट परियोजना की नींव रखी थी। योजना थी बोध घाट बांध बनाकर बिजली बनाना। बाद में इसे सिंचाई से भी जोड़ दिया गया, लेकिन 1994 में पर्यावरण नुकसान को देखते हुए इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 46 साल पुरानी इस परियोजना पर काम करना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोध घाट बांध और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग के राष्ट्रीय परियोजना में निर्माण के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में बताया है कि 45 साल से अटकी इस परियोजना पर मुहर लग गई है। हमने कल दो बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। और बोध घाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। सरकार का दावा है कि बोध घाट सिंचाई परियोजना और इंद्रावती इंटरलिंकिंग परियोजना से 125 मेगावाट बिजली उत्पादन, 4824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन जैसे अतिरिक्त रोजगार, 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई एवं 49 मिलियन घन मीटर पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। सरकार का दावा है कि ये न सिर्फ बस्तर में कृषि विकास बल्कि रोजगार को बढ़ाने में मदद करेगी। असल में बोध घाट परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की 46 साल पुरानी ऐसी योजना है जिसे हर बार विवादों के बाद बंद कर दिया गया। 1979 में जब इसकी नींव रखी गई थी तो इसका मकसद सिर्फ बिजली बनाना था, लेकिन बाद में इसमें खेती के लिए पानी देने यानी सिंचाई को भी जोड़ा गया। अविभाजित मध्य प्रदेश में इंद्रावती नदी पर बारसूर इलाके में बनाए जाने वाले बोध घाट इंदिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना की नींव 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रखी थी। उस वक्त जब इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, तब इस योजना के तहत 125 मेगावाट बिजली उत्पादन की 4 इकाइयों की स्थापना की जानी थी। 90 मीटर की ऊंची बांध वाली इस परियोजना में 13,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन डूब क्षेत्र में आने वाली थी। इसमें लगभग 5,500 हेक्टेयर से अधिक की जमीन घने जंगल वाला इलाका था। इसके अलावा इस परियोजना के डूब क्षेत्र में कम से कम 42 गांव आ रहे थे। इस परियोजना को वर्ष 1985 में मंजूरी मिली थी, लेकिन आदिवासी समुदाय और पर्यावरणविदों के तीव्र विरोध के चलते सरकार को इस परियोजना के दुष्परिणामों की जांच करानी पड़ी। 1987 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
वहीं 1989 में भारतीय वन्यजीव संस्थान को भी इसकी समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई। दोनों जांचों में स्पष्ट रूप से परियोजना के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। इसके बाद इन्हीं निष्कर्षों को आधार बनाते हुए 1994 में इस परियोजना को वन मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया। 2018 में सत्ता में आई भूपेश बघेल की सरकार ने बोध घाट परियोजना को एक महान और परिवर्तनकारी योजना बताकर इसे किसी भी हालत में बनाने का दावा किया। हर दिन औसतन 44 लाख रुपए विज्ञापनों पर खर्च करने वाली भूपेश बघेल की सरकार ने मीडिया में व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया। देखते ही देखते प्रदेश भर के चौक चौराहों पर इस परियोजना के लाभ गिनाने वाले होर्डिंग्स और बैनर नजर आने लगे। बोध घाट प्रोजेक्ट जो बना था वो हाइड्रा प्रोजेक्ट था, जिसमें 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, इसके लिए बनाया गया था। उसके अरविंद नेताम जी वगैरह ने विरोध किया, उसके बाद वो ठंडे व्यवस्था में चला गया। बीच में अभी जब उपचुनाव हो रहा था चित्रकूट का, उस सभा में नेताम जी के साथ भी मैं बैठा था, क्योंकि हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग के लिए गया हुआ था, तो इसलिए हम लोग खाली बैठे हुए थे कार्यक्रम होने के बाद। तो मैंने नेताम जी से पूछा, आपने विरोध क्यों किया था? बोले क्यों, हाइड्रल प्रोजेक्ट था, यदि सिंचाई के लिए हो जाए तो कोई बात नहीं। और आज देखिए, हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सारे आदिवासियों को या परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं उनको हम जमीन दे रहे हैं। और आज के समय में आधुनिक युग में बिना पानी के खेती संभव है क्या? जिनके पास पानी है उनकी खेती देख लीजिए, और जो गैर आपासी उसकी खेती देख लीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? और छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई है केवल मैदानी हिस्से में है, थोड़ा बहुत सरगुजा में है। मतलब जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, जो जंगल एरिया है, जहाँ 44% जंगल है, वहाँ हमारा सिंचाई 0% से लेकर 7%, इतने में सिंचाई हो रही है। आदिवासियों के पास जमीन है, लेकिन बिना पानी के हर साल वो सूखे के झेलते हैं, और उसके बाद खेती भी अलाभकारी हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ भी सिंचाई हो, आदिवासियों के जमीन पर भी उनके खेत में पानी पहुँचे। ये पहला प्रोजेक्ट है बोध घाट, जो आदिवासी क्षेत्र में बनेगा और आदिवासी के खेत में जाएगा पानी। यदि ये बांध हम बनाते हैं तो पूरा बस्तर सिंचित हो जाएगा। कुछ तो फ्लड इरिगेशन होगा, कुछ है वो लिफ्ट किया जाएगा। तो बस्तर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सिंचाई के लिए योजना की रफ्तार ऐसी थी कि मंत्रिपरिषद की मुहर के 10 दिनों के भीतर ही केंद्रीय जल आयोग ने इस योजना को अपनी सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी, और अगले 10 दिनों में इसके सर्वेक्षण के लिए 41.54 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए। लेकिन किसी भी कीमत पर बोध घाट परियोजना को बनाने का दावा करने वाले भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में इस परियोजना का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं कर पाए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले सो अलग। इसके बाद भूपेश बघेल के कार्यकाल में ही सरकार बैकफुट पर आ गई और कहा गया कि अब ये बांध नहीं बनेगा। भाजपा बोध घाट के खिलाफ थी ही। उसने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना चाहती है। इस सरकार का कुल बजट ही 1 लाख करोड़ है, उसमें 21% या 22% आप एक परियोजना में कैसे डाल सकते हैं, जबकि उसका व्यापक प्रभाव चाहे वाइल्ड लाइफ से लेके चाहे वहाँ के वन क्षेत्रों के विस्थापन का जो विषय है, वो उन सब मिला के मुझे लगता है ये मात्र लोगों को भ्रम में डालने का है, छलावा है। 2023 में भूपेश बघेल की सरकार की विदाई हुई और भाजपा सत्ता में आई। राजनीति में लगभग अघोषित नियम बन गया है कि अधिकांश मुद्दों पर विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दल जिसका विरोध करते रहे हैं, सत्ता में आते ही उनके साथ गलबहियां डाले खड़े हो जाते हैं। बोध घाट के साथ भी यही हुआ।
भूपेश बघेल सरकार में ताल ठोक कर विरोध करने वाली भाजपा अब सत्ता में आने के बाद नए तरीके से बोधघाट परियोजना को पेश कर रही है। दावे कई हैं। पर्यटन, मूलभूत सुविधाओं और कृषि समर्पित ऐतिहासिक परियोजनाओं का नया खाका भी खींचा जा रहा है। बोधघाट बांध और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना बस्तर की दो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी बहुप्रतीक्षित परियोजनाएं हैं, जिससे बस्तर बनेगा सशक्त और आत्मनिर्भर। इंद्रावती नदी पर बनने वाला बोधघाट बांध बस्तर के लिए एक बदलावकारी योजना है। ये जल, बिजली और कृषि तीनों में क्रांति लाएगा। लेकिन बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम सरकार के इस दावे से सहमत नहीं है। मेरा तो एक ही ऑब्जेक्शन रहा है, अभी भी है और रहेगा। 42 गांव उजड़ेंगे, कहाँ बसाओगे? वो जमीन दिखा दो बस। या तो सरकार को जंगल की जमीन देना पड़ेगा, दे दीजिए। मैं तो राजीव गांधी को कहा था, आप जंगल की जमीन दे दिए, मैं स्वीकृति, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी कहा मैं नहीं दे सकता। वोरा जी मुख्यमंत्री, उनके सामने मेरी बात हुई। तो ये जो मुद्दा है, ये बेसिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेंबर पार्लियामेंट है, जो भी हो, मैं अपने लोग उजड़े उसकी तो चिंता तो मुझे करनी पड़ेगी ना। रेवेन्यू की ज़मीन बस्तर में है नहीं, सब बेजा कब्जा हो गया है। मैं राजीव गांधी को कहा कि आपकी सरकार में ताकत है तो हटा दीजिए, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से हटा दीजिए और फिर बसा दीजिए उसमें। वो भी नहीं कर पाओगे आप। अब कहेंगे हम फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं देंगे, तो मैं कहा कि आसमान में बसेंगे क्या? सबसे बड़ी पर्यावरण की, अगर सेशन साहब जो सेक्रेटरी थे फॉरेस्ट की, अगर उनका रिपोर्ट देखेंगे तो बेसिकली पर्यावरण की है। देखिए वो ऐसा साइट है, इधर अनसर्वेड एरिया बोझमाड़, टाइगर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, ये इतने चीज़ लिंक्ड हैं जो किसी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता। इस नाम से ये तो बस्तर उजड़ेगा, क्यों आपने ऐसा सोचते हैं? बस्तर उजड़ेगा भाई, ये तो हमारा फोर। हम तो अब शुरू कर दिए हैं कहना लोगों में, कहाँ जाओगे ये तय कर लो। यहाँ से उजड़ के कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो उस जोन में आ रहा है ना। जो आज नहीं, आज से शुरू होगा तो 50 साल 100 साल में क्या स्थिति बनेगी, इसका तो आंकलन थोड़ा बहुत हम लोग भी कर रहे हैं, उस हिसाब से समाज करें। अब भैया हो गया, लड़ते लड़ते थक गए, कहाँ उजड़ोगे, कहाँ जाओगे, सोचो। इंद्रावती नदी में पिछले 46 सालों में जाने कितना पानी बह गया है, कितनी सरकारें आई और गई। कहना मुश्किल है कि बोधघाट परियोजना इस बार परवान चढ़ेगी या आदिवासियों के विस्थापन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे सवालों में उलझेगी। जरूरी बात में फिर होगी बात।